हेलो फ्रेंड्स, राकेश कपूर दिस साइड। सीआरपीसी के लेक्चर सीरीज में अभी तक हम लोग सेक्शन नंबर 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और 1 से लेकर 9 तक के सभी सेशंस के वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं इस वीडियो सेशन में दे दूंगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 10 में। लेकिन इससे पहले आज के सेशन को स्टार्ट करें, वो सभी लोग जो लोग जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके जो भी उनके डिजायर्ड कोर्सेज हैं एज पर द रिक्वायरमेंट उनको वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ बिना किसी देरी के और देखते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 10 में क्या कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन के साथ और हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बेसिकली असिस्टेंट सेशन जजेस के बारे में बात करता है। देखिए, जहां तक कोर्ट ऑफ सेशंस का सवाल है, कोर्ट ऑफ सेशन में हमारे पास 3 तरह के ऑफिसर्स आते हैं, 3 कैटेगरीज है ऑफिसर्स की। सबसे ऊपर हायरार्की में आते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, फिर आते हैं असिस्टेंट सेशन जजेस। क्या इन सब की जो प्यूरिटी पावर्स हैं क्या वो सेम है? जी, जहां तक डिस्ट्रिक्ट जज का सवाल है और एडीजे का सवाल है, इनकी प्यूरिटी पावर्स एग्जैक्टली सेम होती है। बस इतना डिफरेंस होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो एडीजेस यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, क्योंकि जो भी वर्क होता है वो सब डिस्ट्रिक्ट जज ही एलोकेट करता है, चाहे वो एडीजेस हो चाहे वो असिस्टेंट सेशन जजेस हो। और जहां तक असिस्टेंट सेशन जज का सवाल है, जिसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, उनकी प्यूरिटी पावर मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की होती है। तो 10 ईयर्स तक का इंप्रिजनमेंट वो ग्रांट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे पास यहां बेयर एक्ट में क्या कंटेंट दिया है। तो सेक्शन 10 बात कर रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस के बारे में। इसका मतलब ये कि जो असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं ये किनके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो सबसेक्शन नंबर 1 ये कह रहा है कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं ये सेशन जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट होते हैं जिसकी जुरिडिक्शन में वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जहां पर वो पोस्टेड होते हैं। ठीक है ना, यहां लिखा ना इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टेड है, जिसके जुरिडिक्शन में पोस्टेड है, और उसी डिस्ट्रिक्ट जज के सबऑर्डिनेट ये असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। आगे सबसेक्शन नंबर 2 कह रहा है द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड as to the distribution of the business among such assistant session judges। अब होता क्या है, बेसिकली मैंने आपसे कहा जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो इन सबका एग्जीक्यूटिव हेड है। तो जो भी वर्क का लोकेशन होगा वो हमेशा वो डिस्ट्रिक्ट जज ही करेंगे। अब डायरेक्टली एडीजे के पास या असिस्टेंट सेशन जज के पास कोई केसेस नहीं आते। ये सारे केसेस जो कुछ भी होते हैं नीचे से कमिट होकर वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज फिर उनकी कैटेगरी बनाकर अलग अलग कोर्ट्स को डायरेक्ट कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एडीजे कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं, जैसे एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की कोर्ट हो सकती है, पीसी एक्ट की कोर्ट हो सकती है। अगर ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं तो उन पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस उन्हीं पर्टिकुलर कोर्ट्स के पास चली जाएंगी जो स्पेशल कोर्ट्स हैं। अदरवाइज जो भी अलोकेशन होता है वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज करता है। और ये कोर्ट ऑफ सेशंस जो कि डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ये इनके वर्क के लोकेशन के लिए जो भी बिजनेस वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं वर्क को लोकेशन करने का, उसके लिए सर्टेन रूल्स बना सकते हैं। यही बात इन्होंने सबसेक्शन नंबर 2 में लिखी है। आगे आते हैं सबसेक्शन नंबर 3 पर। सबसेक्शन नंबर 3 कहता है द सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन ही कैन मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। मान लो कोई ऐसी अर्जेंट एप्लीकेशन है और उसका डिस्पोजल करना नेसेसरी है। हो सकता है कि कोई एडीजे या असिस्टेंट जज अवेलेबल ना हो, तब उनका जो डिस्पोजल है वो केसेस का कैसे होगा। वो कहते हैं कि मान लो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है तो एडीजे देख लेंगे, एडीजे नहीं है तो असिस्टेंट सेशन जज देख लेंगे, असिस्टेंट सेशन जजेस नहीं है तो फिर सीजीएम देख लेंगे। और अगर मान लो सीजीएम देख रहे हैं यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देख रहे हैं, लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तो वो पावर नहीं होती ना जो डीजे के पास होती है या एडीजे के पास होती है।
तो इस सिचुएशन में उनका कहना है कि जब कभी भी ऐसा कोई अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए कोई अरेंजमेंट अगर कोर्ट ऑफ सेशन कर रही है किसी अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए, तो वहां पर ये जो भी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, जहां पर अर्जेंट एप्लीकेशन अगर डीजे नहीं है तो एडीजे करेंगे, एडीजे नहीं है तो असिस्टेंट सेंजर करेंगे, असिस्टेंट नहीं है तो फिर सीजीएम करेंगे। तो इन सभी ऑफिसर के पास इनमें से चाहे कोई भी हो जो उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा, उसके पास उस मैटर को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन होगा। तो बस इतनी सी बात इन्होंने सबसेक्शन नंबर 3 में कही है। सो आज के सेशन में रादर मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में इतना ही है। जल्दी मैं आपसे मुलाकात करूंगा नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।